चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से, जहां सरकारी छात्रावास की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी की खबर आई है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के बास कृपाल नगर में लड़कियों के लिए चलाए जा रहे सरकारी हॉस्टल से ये शर्मनाक खबर आई है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक छात्राओं ने प्रधानाचार्य को लिखा कि वार्डन नीलकमल कुछ लड़कियों को फुसलाकर अपने घर ले गई, जहां वार्डन के पति ने उनसे बदसलूकी की। मामले की इत्तला पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लड़कियों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। वार्डन नीलकमल यादव को एपीओ कर मुख्यालय जयपुर पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं और छात्रावास वार्डन का चार्ज सविता वर्मा को दिया गया है। कि मैं तेरे को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मैं तेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे से करने लगी, हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे आगे पाव करता हूँ। फिर मैंने बोला सर ऐसे मैटर में ना तो मैं कभी पढ़ी ना मैं पढ़ना चाहती। फिर उन्होंने कहा अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। मैं सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी मैडम ने कहा ये बात की, यदि एकता हाँ करे तो आप कर लेना उससे। मुझे बालिकाओं ने जो शिकायत दी है, मैंने उसको वार्डन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मेरे जो अधिकारी हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनको नोटिस में डाल दिया है और उनने समसा से बात करने का वो कहा है। मैं समसा से बात कर रहा हूँ और उसको वार्डन को नोटिस देकर उससे रिसिप्ट लेंगे। ये छेड़छाड़ का है, बच्चियों को असली हरकतें की हैं इन्होंने। ये क्या नाम है इनका, रामकेश शर्मा और ये नरेश यादव। किसने सूचना दी है आपको? हमें सूचना तो एसडीएम साहब से वहाँ थाने पे मिली, थाने से हम तुरंत आए। तो अब क्या अवगत कराया छात्र? अब छात्रों ने बताया कि हमारे साथ इन व्यक्तियों ने असली हरकतें की है। अगर राजेंद्र प्रसाद शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या है? जी, ये एक अलवर जिले के किशनगढ़ बास जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत बास कृपाल नगर में सरकारी छात्रावास लड़कियों के लिए है। जो गरीब तबके की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर पढ़ाई के लिए अपने घर बाहर छोड़ करके लड़कियां यहाँ पे आई हुई हैं। और उन लड़कियों को वार्डन, जिसके पास उनके देख रेख और सुरक्षा और उनकी सारी जिम्मेदारी वार्डन के भरोसे होती है, उसके द्वारा ही जो करतूत की गई है, दो बच्चियों ने शिकायत दी है, उसके आधार पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चियों का आरोप है कि वार्डन खुद लड़कियों को घर पे भेजती है और वहाँ उसके पति और एक रामकेश शर्मा नाम के एक लड़का है, व्यक्ति है, जिससे उनके किस तरीके से पारिवारिक रिलेशन है या कौन है वो लड़का, उसको बुलाया है और उसके साथ जो लड़कियां हैं उनके साथ बदसलूकी की गई है। अब पुलिस और प्रशासन में एसडीएम को मामले की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई है और 354 पोस्को एक्ट और SC ST में मामला दर्ज किया गया है वार्डन, उसके हस्बैंड और रामकेश के खिलाफ। और अब इस वक्त की जो ताजा खबर ये है कि इसकी जो जांच अधिकारी हैं IPS नेहा अग्रवाल, वो मौके पे पहुंची हैं और छात्राओं के बयान दर्ज कर रही हैं। और जो पति है इसका वार्डन के, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। अच्छा, कितनी छात्राओं ने आरोप लगाया है? जी, जिस तरीके की जो बात आई है, कई छात्राओं का इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन राजेंद्र, मैं फिर से आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ स्थानीय विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दीपचंद खेड़िया जी। दीपचंद जी, ये मामला आपके विधानसभा क्षेत्र का, क्या कहेंगे? मेरे बिल्कुल कल ये नॉलेज में आया था और कल से ही मैंने एक्शन करवाने की कार्रवाई शुरू करवा दी थी जी। लेकिन कल ही आया ये एक्शन में, वो मेरी नॉलेज में जी। और ये हुआ क्या है कि ये बहुत हल्की औरत थी जो लगा रखी थी वार्डन, और ये पूर्व MLA ने अपने हर जगह यादव ला करके बैठा रखे थे, जिनका ये कहिए कि करेक्टर भी नजर कम आता था कि भाई इनका लड़कियों को सही ढंग दिशा भी दे सकें क्या। इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है और मैं तो सुबह गया हूँ जी, मिलके भी आया हूँ बच्चियों सबों से, और कहा भी है कि जो भी कोई कार्रवाई गलत हुई है आप खुल करके बात बताओ, जिससे इन लोगों को सजा दूंगा। अच्छा, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग या किसी तरह की कोई समय समय पर जांच नहीं होती थी इस छात्रावास की?
था, दबाव MLA का, कोई इनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, वो ही लाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था इस छात्रावास का? वही थी मॉनिटरिंग करने वाली थी, और वो प्रिंसिपल था, वो कभी कभी देखता था, बस यही है। अच्छा, आपने पूरा मामला देख लिया है, पूरा मामला समझ लिया होगा। जो वार्डन का पति है, वार्डन का पति है, वो भी सरकारी टीचर बताया जा रहा है। जहां पर इन छात्राओं को ले जाया जाता था, वो जगह इस छात्रावास से कितनी दूरी पर है? वो इनका घर है वहीं है, क्या है, किशनगढ़ में। नहीं, मैं दूरी पूछ रहा हूँ सर। दूरी होगी 1 किलोमीटर। तो वहां से छात्रावास से जब छात्राओं को जब घर पर लेकर जाया जाता था, तो कभी आपके पास सूचना नहीं आई इस चीज की कि क्यों छात्राओं को छात्रावास से उसके घर पर लेकर जाया जा रहा है? नहीं, मैं कभी जाता भी नहीं था परली साइड में छात्रावास, उसमें इनमें जी ऐसी सूचनाएं नहीं आई। वो तो ये सरकार चेंज होते ही के साथ ही फूटा ही नहीं, फूटता भी नहीं जी, इतना दबाव था वहाँ। नहीं दीपचंद्र जी, देखिए पुलिस गश्ती दल भी होता है। छात्राओं को अगर लगातार आप एक छात्रावास से बाहर लेकर जा रहे हैं, गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं, तो किसी को नजर आया होगा। तो कल ही हो सकता है छात्राओं ने डर की वजह से किसी तरह का धमकी उन्हें दी गई हो, धमकाया गया हो, उन्होंने शिकायत ना दर्ज कराई हो, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि कभी किसी को नजर नहीं आई इस तरह की कि क्यों इन छात्राओं को हॉस्टल से लेकर घर पर लेकर जाया जा रहा है? डरा धमका करके ही उनको दबा करके रखा गया। ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। छात्राएं डर की वजह से नहीं बता पाई, लेकिन क्या कभी वहां पर पुलिस गश्ती दल भी होता होगा? क्या कभी उन्हें नजर नहीं आई कभी कोई संदिग्ध गतिविधि? कोई ऐसी बात नहीं, चारों तरफ से वो है, सब 4 दीवारी पैक भी है वहाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, 4 दीवारी से तो बाहर निकल गई ना सर छात्राएं? बाहर उसकी सह पे निकली वार्डन। अब क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? रिपोर्ट 2-3 FIR दर्ज होगी और भी दर्ज हो जाएंगी। उसके पति को बैठा रखा है। चलिए, शुक्रिया दीपचंद्र जी बात करने के लिए। दीपचंद्र खेड़िया, विधायक, स्थानीय विधायक। राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रावास की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी का ये मामला अलवर के सरकारी छात्रावास से आया है। किशनगढ़ बास छात्रा थाना क्षेत्र के बास कृपाल नगर में लड़कियों के लिए हॉस्टल चलाया जा रहा था और यहां की वार्डन अपने पति के पास, जो एक सरकारी टीचर बताया जा रहा है, उसके पास इन छात्राओं को भेजती थी।